नमस्कार, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम रीजनिंग का एक अगला टॉपिक ले रहे हैं। इससे पहले हमने दो टॉपिक ले लिए थे, क्लॉक और कैलेंडर। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले दोनों वीडियोस, दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, वो देख सकते हैं। उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखे हैं। आज हम अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है वेन आरेख। देखिए, वेन आरेख कोई एक सिंगल कंटेंट नहीं है, सिंगल टॉपिक नहीं है। ये बहुत से जो टॉपिक है उनका बेस है, उनसे लिंक है। जब आप वेन आरेख अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और लॉजिकल वेन डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो आपके लिए न्याय वाक्य, सिलोजिज्म, जिसमें सारे स्टूडेंट फंसते हैं। न्याय वाक्य समझना बहुत, न्याय वाक्य के जो क्वेश्चन होते हैं वो करने बहुत टिपिकल होते हैं। तो अगर आपने लॉजिकल वेन डायग्राम समझ लिया है तो हम उसी बेसिस पर सिलोजिज्म भी करेंगे, न्याय वाक्य भी करेंगे। और इसी पर बेस्ड जो एक और टॉपिक है, कथन व निष्कर्ष, वो डील किया जाएगा। तो ये जो चारों टॉपिक है वो हम पर्टिकुलरली एक प्रॉपर लिंक में करेंगे। आज हम वेन डायग्राम का, वेन आरेख का पार्ट 1 शूट करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए वेन आरेख स्टार्ट करते हैं अपन। पहला कंटेंट अपना, और वेन आरेख में पहला सवाल अपने पास ये रहा। ठीक है, देखिए पहला सवाल में क्या दे रखा है। पहला सवाल में हमें बता रखा है कि जो व्रत है वो ग्रामीण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, आयत ईमानदार का, वर्ग मेहनती का और त्रिभुज शिक्षित का। इस तरह के जो सवाल करने हैं, इस तरह के सवाल करने की एक आपको इजी और प्रॉपर अप्रोच आज हम वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपने ये अप्रोच अपनाई है तो ये मान के चलिए जो स्टूडेंट्स इन तरह के सवालों को समझ भी नहीं पा रहे हैं वो भी इन सवालों को अच्छी तरह से डील करेंगे। और जो स्टूडेंट्स इन सवालों को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत क्विक हो जाएगा। चलिए देखिए, हमें करना क्या है। अगर इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो आपकी जो प्राइमरी चीज़ है, ये देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि रीजनिंग आपके नॉलेज का गेम नहीं है। रीजनिंग है आप एक्यूरेसी कितनी रखते हैं। सवाल सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कितनी एक्यूरेसी से किया जा रहा है वो चीज़ है। और ये सवाल ऐसे हैं जो आपकी एक्यूरेसी को खराब करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्यूरेसी विद स्पीड कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कीजिए, आप पहले एक बार सबके स्लॉट बना लीजिए। जैसा हम ले लेते हैं, जैसे ईमानदार से ले लेते हैं। ईमानदार के लिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। देखिए, ईमानदार के लिए 8, 11, 14, 15, इनको आप आरोही क्रम में रखेंगे। ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में रखेंगे। उसके लिए हम, उससे क्या होगा, हमें सवाल को जज करना इजी हो जाएगा। 8 आ रहा है, 11 आ रहा है, 14 आ रहा है और 15 आ रहा है। ठीक है, 8, 11, 14, 15, 4 नंबर ही है। फिर अगला अगर कोई भी एक ले लीजिए, शिक्षित ले लेते हैं। शिक्षित को कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12 और 15। 9, 10, 11, 12 और 15। तीसरा ले लीजिए आप मेहनती। मेहनती यानी वर्ग, वर्ग में क्या क्या आ रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब आ रहे हैं। 10, 11, 12, 13, 14 और 15। और लास्ट ले लेते अपन ग्रामीण। ग्रामीण यानी व्रत, व्रत में क्या आ जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16। 12, 13, 14, 15 और 16। सिंपल है, ये चीज आपकी बेसिक हो गई। यानी इस तरह के सवाल आते हैं तो इस तरह के सवाल में बेसिकली आपको सभी यही चीजें डील करनी है। चलिए अब करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। देखो, इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में ग्रामीण शिक्षित व्यक्ति जो मेहनती है किंतु ईमानदार नहीं, उनका नंबर कौन सा है। सवाल क्या पूछा, देखो आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चीजें सीधी सीधी पूछी गई है उनको पॉजिटिव ले लो और जो ऑपोजिट पूछा गया उसको नेगेटिव ले लो। ठीक है, क्या कह रहा है, ग्रामीण शिक्षित, आपको एज इट इज वर्ड मिल रहा है, ग्रामीण मिल रहा है, इसको आप पॉजिटिव ले लो। ठीक है, शिक्षित एज इट इज वर्ड मिल रहा है, यस शिक्षित ले लो। ग्रामीण शिक्षित व्यक्ति जो मेहनती है, मेहनती होना चाहिए, मेहनती को भी प्लस में ले लो। परंतु ईमानदार नहीं होना चाहिए तो ईमानदार को क्या कर लो, आप माइनस में कर लो। देखो क्वेश्चन को वापस बता रहा हूं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रामीण शिक्षित व्यक्ति जो मेहनती है परंतु ईमानदार नहीं,
तो ग्रामीण होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए। तो तीनों कैसे हो गए? तीनों हो गए आपके प्लस, परंतु ईमानदार नहीं होना चाहिए। तो अब हमें करना क्या है? अब देखो, ये अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अब उसको वहां पे सवाल में उलझने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट है जो शायद हो सकता है वो डायग्राम से डायरेक्ट पिक कर ले क्वेश्चन, परंतु सारे नहीं। बट इस अप्रोच से सारे स्टूडेंट, चाहे वो एक टॉपर है या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट है या फिर लोअर स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट इन सवालों को एक्यूरेट वे में सही करके आएंगे। करना क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास 3 पॉजिटिव हो गए, तो करना क्या है? तीनों पॉजिटिव में से आप क्या कर लीजिए? कॉमन नंबर सर्च कर लीजिए। कोई भी एक लाइन उठा लीजिए और उस लाइन में से देख लीजिए क्या पॉजिटिव नंबर कॉमन आ रहा है क्या। देखो 9 शिक्षित में है परंतु मेहनती ग्रामीण में नहीं है। 10 शिक्षित में है, मेहनती में है, पर ग्रामीण में नहीं है। 11 शिक्षित में है, मेहनती में है, ग्रामीण में नहीं है। 12 चलिए ठीक है, 12 पहला नंबर आ गया अपने पास, 12 कॉमन आ गया पहला 12। फिर देखो 15 डेफिनेटली 12 + 15 ये 2 कॉमन आ गए, यानी इन जो हमारे पास प्लस सेक्शन था उसमें से 2 कॉमन आ गए, 12 + 15। अब हमें क्या देखना है कि बताए कि जो हमने कॉमन लिया है क्या इनमें से कोई नंबर माइनस में है क्या? अगर माइनस में है तो उसको हटा दो। देखो माइनस में क्या है? 12 है क्या? नहीं। 15 है? बिल्कुल है। तो 15 हटा दो आपका, पीछे क्या बच गया? 12। ये होगा आपका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया था अपना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में ग्रामीण, ईमानदार, ग्रामीण, शिक्षित, मेहनती तथा ईमानदार व्यक्ति की संख्या कौन सी है? तो देखो हमें अभी हमने बताया था हमें क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव डील करना है। क्या कह रहा है? ग्रामीण कह रहा है, ग्रामीण को पॉजिटिव कर लो। शिक्षित कह रहा है, शिक्षित को पॉजिटिव कर दो। मेहनती कह रहा है, मेहनती को पॉजिटिव कर दो। ईमानदार कह रहा है, ईमानदार को पॉजिटिव कर दो। यानी आपको सीधा से सीधा कीवर्ड पकड़ना है। कीवर्ड पकड़ लिया आपने, आपका आंसर हो गया। यानी वो क्या चाह रहा है? चारों चीजें होनी चाहिए। चारों है, चारों प्लस है, तो चारों में से कॉमन निकाल लो आप। 8 कॉमन है क्या? नहीं। 11 है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। 14 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। 15 जो है वो सब जगह कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो टिपिकल क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वन है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये आकृति में मेहनती, शिक्षित, ईमानदार व्यक्ति का अंक कौन सा है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है। मेहनती, शिक्षित, मेहनती, शिक्षित और ईमानदार, ये तीनों प्लस किए गए। ग्रामीण का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान रखना आप। मेहनती होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यहां पर ग्रामीण के होने या नहीं होने से क्या तात्पर्य है? यहां पर थोड़ी सी चीजों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। यहां पर आपको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? ऑप्शंस पे। वो कैसे? देखो हमें क्या कह रहा है वो, ईमानदार, शिक्षित और मेहनती, ये तीनों होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, हमारे पास प्लस है, ग्रामीण नहीं, ग्रामीण को भी भूल जाते हैं अपन सिर्फ ये 3 प्लस लेके चलते हैं। इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 8 कॉमन है क्या? नहीं है सब। 11 है, 11 है, 11 है, चलो ठीक है, ये कॉमन आ गया आपका। तो एक तो आ गया आपका 11। 14 है, नहीं है सब। 15 प्लस 15। अब देखो यहां पर चीजें क्या निकल के आ रही है। यहां पर ईमानदार, शिक्षित और मेहनती में हम देखें तो 11 भी है और 15 भी है। और आपके ऑप्शन क्या कह रहे हैं? देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है? 11, 13, 12, 10, 15 का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11। परंतु आप यहां पर मैंने आपको 15 लेने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आगे कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे। तो ये अप्रोच अभी से आपके माइंड में होनी चाहिए। आप यहां पे 15 को छोड़ नहीं सकते हो। मान के चलो, अगर इस सवाल में आपसे पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि ईमानदार, शिक्षित और मेहनती के बारे में बताइए, तो डेफिनेटली यहां पर 11 भी सही है और 15 भी सही है। क्यों? क्योंकि हमसे सवाल में ये नहीं पूछा गया है कि वे जो व्यक्ति ईमानदार, शिक्षित और मेहनती है वे ग्रामीण होने चाहिए या शिक्षित होने चाहिए। इट डजेंट मैटर, ग्रामीण भी हो सकते हैं और शिक्षित भी हो सकते हैं, सॉरी ग्रामीण भी हो सकते हैं और शहरी भी हो सकते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें ये तीनों चाहिए। ये तीनों चीजें 11 में भी अवेलेबल है और 15 में भी अवेलेबल है।
ठीक है, ये चीज आगे अभी अगले क्वेश्चन में हम काम में लेंगे, बट अभी हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पिक करते हुए आंसर क्या टिक करेंगे? 11। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति में शिक्षित मेहनती व्यक्तियों का अंक, आकृति में शिक्षित मेहनती व्यक्तियों का अंक, वही है, सिर्फ 2 ही पूछा गया। क्या है ये 2 ही, शिक्षित और मेहनती। इन दोनों में देखो कॉमन क्या बन रहा है सब, 9 और 10। 9 है क्या? नहीं है। 10 है? बिल्कुल है। 11 है? बिल्कुल है। 12 है? बिल्कुल है। और 15 है? बिल्कुल है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपके पास क्या है? 10, 11, सॉरी 9, 11, 13 और 10। देखो बाकी के ऑप्शन भी नहीं दिए गए, ये चीज मैंने अभी आप इसलिए देखो ऑप्शन क्या क्या दिया आपको, 9, 11, 13 और 10। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जबकि आपके आंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10, 11, 12, 15। ठीक है, सिर्फ शिक्षित और मेहनती का कह रहे हैं तो 10 भी सही है, 11 भी सही है, 12 भी सही है और 15 भी सही है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर आंसर क्या आएगा? 10 और 11 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें एक चीज पे देखना पड़ेगा आपको कि यहां पर ऑप्शन 10 और 11 दिया गया है, तो हम यहां पर हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें सही है। आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो, इस क्वेश्चन को डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो। इसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया है, सवाल क्या पूछा है? आकृति में शिक्षित मेहनती व्यक्तियों का अंक। ठीक है, पर्टिकुलर एक अंक ही देना हो, टोटल नंबर देने हो तो बात है, एक अंक ही देना हो कि सिर्फ एक अंक से अगर अपन को डोनेट करना हो तो वो सिर्फ इन 2 के लिए होना चाहिए, कि मतलब क्या सिर्फ 2 ही। और अगर मैं टोटल नंबर्स की संख्या पूछ लेता, भाई ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिक्षित भी है और मेहनती भी है, तो उसमें मुझे ये सब इंक्लूड करेंगे, 10, 11, 12 और 15। बट अगर मुझे स्पेसिफाई करना हो कि सिर्फ शिक्षित और मेहनती, तो डेफिनेटली यहां पर मैं ऑप्शन क्या पिक करूंगा? जो सिर्फ इन दोनों में आ रहा है। तो यहां पर हमें बाकी वाले की नेगेटिविटी भी जज करनी पड़ेगी कि 11, 12 और 15 किसी और में भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखो 11 ईमानदार में भी आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में 11 ही है, तो यहां से मैं ईमानदार 11 को मैं काटूंगा। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार में भी आ रहा है। और आंसर में टिक क्या करूंगा? 10। ये एक स्लाइटली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला कंटेंट है, बट इसको मैंने साथ में चाहता था, अभी डायरेक्टली सीधा ही जज करवा सकता था, परंतु आगे हम एक और क्वेश्चन ऐसा लेंगे जहां पे इस चीज की आपको जरूरत रहेगी कि हमें इन सबको भी साथ में लेके चलना है। यहां पर आपको ऑप्शन के बेसिस पे जज करना पड़ेगा कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए देखिए, हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है यहाँ पे वेन डायग्राम का। इसके बाद हम अगले पार्ट में एक और क्वेश्चन लेके आएंगे और वो दोनों क्वेश्चन आपको कंपैरेटिवली जज करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन के वापस आप अच्छे से देखिए, जज कीजिए, जहाँ पे आपको गलती समझ में आ रही है या फिर और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इसके रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, और चैनल को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।